इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। हॉस्टल वार्डन का फॉर्म आप सभी के लिए आ चुका है। हॉस्टल वार्डन का फॉर्म आप लोगों ने अभी तक भरा है कि नहीं भरा है नहीं पता, लेकिन ये प्रश्न है कि क्या आप लोगों ने हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरा है? क्या आपको पता है कि हॉस्टल वार्डन के लिए कितने पदों पे भर्ती की जा रही है? और क्या आपको ये भी पता है कि इसमें पूछा क्या क्या जाने वाला है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। ये वीडियो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो भर्ती हो रही है हॉस्टल वार्डन की, उस पर आधारित है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर्स की भी भर्ती हो रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती हो रही है और हॉस्टल वार्डन की भी भर्ती हो रही है। तो ये वीडियो केवल और केवल हॉस्टल वार्डन की भर्ती पर है, जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत लंबे समय से, जिसकी खोजबीन चल रही थी और जिसकी अफवाह फैली थी, वो पद आ चुका है। तो हॉस्टल वार्डन का ये जो पद है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना। आप सभी अभी हैं हमारे एकेडमी के चैनल, यूगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। इसकी एकेडमी के चैनल पे इससे पहले मैंने आपको बीएड और डीएड की काउंसलिंग डेट के बारे में वीडियो बताया था। अगर आपने नहीं जानते हैं और अगर आप बीएड डीएड कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो आप इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, या तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं, सभी जगह से आप ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ का फॉर्म नहीं भरना है, ये भी मैंने बताया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और एकेडमी से आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मिलेंगी। तो इसको पूरा शुरू करते हैं। चलिए, प्रारंभ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए युगल एकेडमी के यूट्यूब पेज में। आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की तैयारी करते हैं और अभी आने वाले जो भी सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के एग्ज़ाम है, उससे हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब पेज, टेलीग्राम पेज, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और पिंटरेस्ट के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। मात्र युगल एकेडमी लिख देने से ही आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सीधे सीधे आपको जो सर्च बॉक्स में आएगा युगल एकेडमी, ये हमारा एकेडमी संस्थान का लोगो है। ये संस्थान का लोगो आपको जहाँ के कहीं भी दिखाई दे, आप समझ जाइए कि युगल एकेडमी में आपका जो पदार्पण हो चुका है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का ये जो पोस्ट है उसके बारे में। तो हॉस्टल वार्डन के रिक्रूटमेंट के लिए एएमआरएस में जो भर्ती निकली थी उसके बारे में पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। ये केवल और केवल हॉस्टल वार्डन का है। इसके साथ साथ टीचिंग की भी पोस्ट निकली हुई है और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ ये हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है ये भी है ना। तो मैं केवल हॉस्टल वार्डन के बारे में बता रहा हूँ। टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए आपको इसकी वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन के पोस्ट में नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, हॉस्टल वार्डन। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 2 हॉस्टल वार्डन पर ईएमआरएस, मतलब हर एक ईएमआरएस में, मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में एक पुरुष और एक महिला छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना। ये एक ग्रुप सी कैटेगरी का जो पद होता है। इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो लेवल 5 की होगी, जिसमें 29,200 से लेके 92,300 तक के 92,300 तक की सैलरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो अप टू 35 ईयर्स है और यहाँ पे जो ईएमआरएस को एम्प्लॉयज़ हैं उनको अप टू 55 ईयर्स का, यहाँ पे इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म में नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस आप सभी के सामने है और इसको मैं आगे आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें, है ना। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन जो मंगा है वो क्या मंगा है? 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री डिप्लोमा इन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है ना। या तो फिर नॉर्मल आप लोगों की बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इज़ वैलिड फॉर दिस पोस्ट। आप जो भी हैं, आपने जो भी पढ़ाई की है, आप हॉस्टल वार्डन के पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरना कब तक है, क्या डेट है इसका, वो सारा चीज़ बता रहा हूँ। चलिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए, ये आपके लिए नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे। अभी शुरू करते हैं सीधे सीधे। जो इनका रेसिडेंशियल स्कूल का जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला था, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है, युगल एकेडमी, है ना। युगल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा बुलेटिन मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए इसके बुलेटिन को बहुत शॉर्ट में लिया है, केवल हॉस्टल वार्डन के जहाँ जहाँ पे उल्लेख किया गया है मैंने उन सभी को लिया है,
ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शुरू करते हैं। तो बुलेटिन के शुरू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें इत्मीनान से यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सभी को मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधे चलता हूँ मैं हॉस्टल वार्डन के डेट पर। ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट, फीस डिटेल्स, एप्लीकेंट प्रोसीजर, एवरीथिंग इन दिस पेज। चलिए देखिए, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50 रात को 11:50 तक, 18 अगस्त 2023 को तक 18 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म भर सकते हैं आप। अगर आपने हॉस्टल वार्डन का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज़ 18 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। आज 10 तारीख हो चुका है और आज के डेट से मात्र 8 दिन बचा है। तो प्लीज़ पहले तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पूरा तुरंत देखने के बाद इस फॉर्म को भरने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना, फीस बताता हूँ मैं, 18 अगस्त यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, 18 अगस्त 2023। ठीक है, तो जो फीस है वो फीस हॉस्टल वार्डन के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। ये आपको पे करके ये फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक इसमें नोटिफाई नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड भी ये चीज़ अभी नोटिफाई नहीं हुआ, अभी तो फॉर्म भरने का प्रक्रिया चल रहा है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो 180 मिनट से 150 मिनट का होगा। 180 मिनट टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट का नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है ना, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इसमें नीचे में दिया हुआ है, सारा चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए जो हॉस्टल वार्डन से संबंधित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं तो ये मेल मतलब होता है पुरुष। पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनकी कुल 335 रिक्तियाँ हैं और महिला अभ्यर्थियों की कुल 334 रिक्तियाँ हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ आएगा, 335 और 334 रिक्तियाँ हैं, मतलब इतने पद भरे जाने हैं, 335 पुरुष और 335 महिलाएं। अब ये हर अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूँ किसमें, हॉस्टल वार्डन के भर्ती वाले पोस्ट पे। नॉन टीचिंग पोस्ट हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के कुल 335 पद आए हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 334 पद आए हैं। कुल 669 पद आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ये कुल 669 पद में भर्ती की जानी है। ठीक है ना, अगर मैं अनारक्षित पदों की बात करूं तो अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 137 है जिनका चयन किया जाएगा और अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों की संख्या 136 है जिनका चयन किया जाना है। अगर मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए 33 पद आरक्षित किए गए हैं और सेम वैसे ही महिलाओं के लिए भी 33 पद आरक्षित किए गए हैं। जो अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से आते हैं उनके लिए 90 पद है और जो अभ्यर्थी जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं उनके लिए 50 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 25 पद आरक्षित किए गए हैं। कुल टोटल आप लोगों को 669 पदों पर भर्ती की जानी है। ये भर्ती की अंतिम जो डेट है फॉर्म भरने की ये है 18 अगस्त। ठीक है ना, आज 10 तारीख है, 18 अगस्त के पहले आपको भर लेना है ये फॉर्म। 18 अगस्त के बाद ये जो पोर्टल है ये क्लोज हो जाएगा 18 अगस्त 2023। ठीक, चलो देखते हैं अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। आपका एग्जामिनेशन कैसा होना है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है ना, ओएमआर आपको भरना पड़ेगा, पेन पेपर वाला केस है ये। यहाँ पे आपका जो मार्कशीट है, जो बबल है, जो कंप्यूटर सीबीटी जो होता है, ये सीबीटी नहीं लेके यहाँ पे ओएमआर बेस्ड पेपर तैयारी हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन किस में होगा, एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा। ठीक है ना, और थर्ड लैंग्वेज आप जो भी चूज़ करेंगे वो होगा। एग्ज़ाम पैटर्न टीजीटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, हॉस्टल वार्डन के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में कुल 120 मार्क का होगा ये। इस 120 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसा कैसा है, आपका सिलेबस क्या है वो आप सभी के सामने रखा हुआ है। ये सिलेबस के पार्ट 1 में जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 नंबर का होगा और 10 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। ये पूरा पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा आप लोगों के लिए, है ना। 2.5 घंटा मतलब होता है 120 और 30 150 मिनट का ये पेपर आप लोगों के लिए होगा। सेकेंड पार्ट 2 में आएगा रीजनिंग एबिलिटी, ये 20 प्रश्न आएंगे इसके। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भाग होता है उसको कहा जाता है, तो उसके 20 अंक के प्रश्न आएंगे। पॉस्को एक्ट जो है उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 नंबर का प्रश्न आना है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की
जो एक भाषा होगी उस भाषा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये 30 नंबर का रहेगा और इसका डिवाइडेशन 10, 10 और 10 में रहेगा। ठीक है, कुल 120 नंबर का प्रश्न, कुल 120 प्रश्न आएंगे और 120 नंबर का प्रश्न होगा और 2.5 घंटे में ये पेपर आपको देना है। यहाँ पे आपको जो थर्ड लैंग्वेज की जो प्रेफरेंस है, अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर यदि कहीं रहते हैं, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मेघालयम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु एंड 18 उर्दू, इतनी सारी भाषाएं ये आपके थर्ड लैंग्वेज में आ सकती है। ऑप्शनल रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी है उसके हिसाब से ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। अगर आप पश्चिम बंगाल के EMRS में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो चीज़ आना चाहिए, ये वाला चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एवरी कैंडिडेट हैज़ ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ अफर्मेशन शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। यहाँ पे जो जो बताया है उसमें से कोई एक ले लेना है आपको। तो आपका हिंदी ही आएगा, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो मैं हिंदी में ही सारा चीज़ करता हूँ, तो हिंदी के छात्र ही मेरे छात्र हैं, हिंदी पढ़ने वाले ही मेरे छात्र हैं, तो आप हिंदी में ही ये सारी चीज़ें करेंगे। मार्किंग स्कीम क्या होगी, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 0.25 विल बी डिडक्टेड इन एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है ना। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 कट जाएगा और करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। तो आपको 120 प्रश्न में अगर पूरा का पूरा गलत कर दिए तो पूरा 120 गुणित 0.25 कर लेना, माइनस में चले जाओगे, और 120 गुणित 1 करोगे तो पूरा का पूरा प्लस में आ जाओगे, 120 टॉप पे कर जाओगे, ठीक है ना। ये चीज़ था आपका वो डिस्प्ले ऑफ इमेजेस एंड OMR शीट। ये आपको 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे लिखा है मैं डाउनलोड देयर इन 2 to 3 days, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप एप्लीकेबल, अगर आप वहाँ पे कोई भी दावा आपत्ति लगाएंगे तो आपको 1,000 रुपये प्रति प्रश्न आपको देना पड़ेगा, प्रति प्रश्न, पर क्वेश्चन, राइट। 1,000 रुपये दावा आपत्ति प्रति प्रश्न देना पड़ेगा, और वो मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो 1,000 रुपये तो फॉर्म भरने का ही रेट है, ठीक। तो दावा आपत्ति करने का सोचना भी नहीं है, केवल और केवल अपने को अपना कर्म करना है और बहुत बढ़िया से पेपर दे के आना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आपका सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी फुल सिलेबस इसमें जारी नहीं किया गया है, ये EMRS.tribal.gov.in में आपको सिलेबस, फुल सिलेबस जब जारी होगा तो देखना है। सरकार का कहना है, जो अथॉरिटी है जिन्होंने ये पद जारी किया है, उनका कहना है कि आपको लगातार इस वेबसाइट में विजिट करते रहना है और यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक। डिटेल सिलेबस, जो एक शॉर्ट सिलेबस है वो आप सभी के सामने यहाँ पे रख दिया है, ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ शॉर्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, आगे क्या लिखते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में और समझाई गई हैं। TGT वगैरह के लिए लाइब्रेरियन, उसके बाद हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे 35 ईयर्स तक का जो वो है वैलिडिटी, वो बताया है। बैचलर्स डिग्री, ये चीज़ मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, और इसमें क्या क्या चीज़ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें जाके हमारे वेबसाइट, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ये आप पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक B.Ed का कॉलेज वॉलेज चूज़ कर रहे हैं और B.Ed का कॉलेज नहीं चूज़ किए हैं तो उसका फ़ीस क्या होगा, कौन से कॉलेज में लेना चाहिए और कहाँ से B.Ed नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब में बताया हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो देख भी सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से लिंक होके आप हमारे कंटिन्यूसली हमारी जो भी चीज़ें अपडेट करते हैं उनसे आप कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप, मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में एग्जामिनेशन शेड्यूल एक ही होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आज के आज फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरने में लेट किया तो हो सकता है कि आपके स्टेट में जितनी भी सीट्स जो एग्जामिनेशन सेंटर में हैं, अगर वो समाप्त हो गई तो आपको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाएगा पेपर दिलाने के लिए, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार के लिए एग्जामिनेशन सिटी पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश के लिए विजयवाड़ा है, अरुणाचल के ईटानगर है, असम के लिए गुवाहाटी है, बिहार के लिए पटना है, चंडीगढ़ के लिए चंडी है, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के लिए फ़िलहाल रायपुर ही जो सेंटर है वो लिया गया है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सभी जगह की जो राजधानी है उनको एग्जामिनेशन सेंटर घोषित किया गया है
दादर नगर हवेली का दादरा है, दमन दीव का सिलवासा है, दिल्ली का न्यू दिल्ली है, गोवा का पणजी है, गुजरात का गांधीनगर है, हरियाणा का चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, झारखंड का रांची है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, केरला का तिरुवनंतपुरम है, लद्दाख का लेह है, लक्षद्वीप का करवत्ती है, कवरत्ती है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है, जो मिजोरम है उसका एजॉल, और फिर नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पुदुचेरी का पुदुचेरी और पंजाब का चंडीगढ़ में दिया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान में जयपुर, सिक्किम में गंगटोक, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना में हैदराबाद, त्रिपुरा में अगरतला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में देहरादून और वेस्ट बंगाल में कोलकाता सेंटर होंगे। ठीक है ना, ये सारे सेंटर्स होंगे और आपको डे बाय डे, डेली डेली में आपको इसको अपडेट लेते रहना है। नेस्ट की वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट क्या है, emrs.gov.in, ठीक है ना, emrs.tribal.gov.in ऐसा कुछ है। इसको आप वेबसाइट में जाके कंटिन्यूसली अपडेट लेते रहें और इससे कनेक्टेड रहें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है emrs.tribal.gov.in, ठीक है ना। इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट करते रहेंगे, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए युगल एकेडमी का, है ना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको डे बाय डे अपडेट मिलता रहेगा, जो भी अपडेट होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।